वो हम खेत को हैं जोतते हैं, हम उसके भाजपा के हसूला में पैसे। वे जो झूठ बोल रहे हैं, अब क्या उन्होंने एक का उन्होंने ये जो शब्द कह रहे हैं ना, इनका उन्होंने एक का को देना पड़ेगा अब का हिसाब। इन्होंने जब ये गांव में आवेंगे एक का बात का हिसाब लेंगे अब कहीं से। वोट तो वहीं देते हैं। पूरा ना देवे मेरे यार, तू तो ऐसी बात कर रहा। हम रोज कह रहे हैं ना देवे, हम कैसे करा लिख के देंगे तुझे। अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे देश में। और अमित शाह तो मेरे यार 50 कुछ भी ना जीवा, उसका तो कहना में कोरोना हो गया, अब कैंसर हो रहा हो तो चलता बनेगा। मेरे यार कोई बात भी कर रहा, वो तो 4 साल तो जीवे भी ना। मेरे यहाँ कोई बात कर रहा है 50 साल जी रहा। 108 मंदिर में कोई हम लड्डू खा रहे हैं, वो सुनिए वहाँ उसमें सोने की वे ईंट दबा दी, चांदी की दबा दी, हमारा शुगर मिल का गन्ने का पैसा दे देता। हमें तो यूं बतेरा जनता यही तो मांग रही है, हमारा तो यूं बतेरा, हमारा पैसा तो मिल रहा मेरे यार। हम राजनाथ को, इतना निकम्मा आदमी है राजनाथ सिंह, सुन ले मेरी बात। अब सु 20 साल जब ये मुख्यमंत्री हा, हम चौधरी साहब गए हैं नखलऊ, और ये नखलऊ विधानसभा में से उठकर आ गया। चौधरी साहब नीचे बैठ गए, यू भी बैठ गया, इसकी सुन लिए। और यू क्या कहता, और भाई मेरा बड़ा दुख है, मेरे किसान है। यू भगवान कसम खा रहे, कसम खा के कह रहे, इतना झूठा आदमी हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा जितना यू है। और के हम उसका फुफ्फा हैं, हमें यू बता दे और हम कौन हैं? हम किसान ना है। मैं 70 साल की मेरी उम्र है और यहाँ खड़े, हम किसान नहीं है क्या? सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अरे सरकार कैसा ना होगी? चल सुबह बावड़े पड़े की बात कर रहा, चल 100 दिन भी हो जावे सरकार को टस सुमस करके हटेंगे, या के बात कर रहा तू? हर तरीके से करेंगे। जी आपको तो बिना मुकदमे की तारीख पे तारीख। अरे तू भैया सुन तो सही, झूठे आदमी की कोई लिमिट है? पहले झूठे आदमी मर जाए रहे, अब मरना रहे हैं। ये पहले झूठ बोल रहे हैं ना, ये मर जाए रहे, अब ये फल रहे हैं। क्या फल रहे हैं? मेरे आपको बात भी करके आपके दिखा देंगे उसे तमीज। वो बेईमान है और के नाम है, वो डुगडुगी बजाता है, उस आपके दिखा देंगे मोदी को यके होता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे ये किसान नहीं है। और के हम उसका फुफ्फा हैं, हमें यू बता दे और हम कौन हैं? हम किसान ना है। मैं 70 साल की मेरी उम्र है और यहाँ खड़े, हम किसान नहीं है क्या? ये तो ताऊ जी कह रहे हैं कि एक बार इम्प्लीमेंट तो हो जाने दो, इसका किसानों को फायदा भी होने लगेगा। उन्हें कौन सा फायदा होगा? हमें तो इनका कहना पूत के पातों पेट में पाल लेंगे। इनके देख लिए, यूं देख लिए, मुंजी अब का 1000 गई है, गन्ने में 18 महीने हो गए हैं, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं हैगा। यह भाजपा सरकार मुकेश अंबानी और अडानी की है, किसानों की सरकार नहीं है। ताऊ जी जो बीजेपी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने कल वीडियो से ट्वीट किया है, वीडियो डाल करके कि ये किसान नहीं है। बा उस निकम्मी का नाम मेरे आगे मत होता, नचनियार गवनिया, ऐसी तो MP होनी भी नहीं चाहिए। यूं ही तो इस मोदी सरकार का नाश होगा। इस मोदी सरकार में गवनिया नचनिया जा रहे हैं, यूं ही तो इनका नाश होगा। अच्छा, इस सरकार का ऐसे नाश होगा, वह हम उसकी बात मान लेंगे। आप सब नाश करने की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे देश में राज कर रहे हैं। के राज करिए, आपके सिखा देंगे हम, उसने आप कभी देख लेंगे यार। हम बैठा दी बाढ़ का ना, कहाँ है 2-4 बाढ़ का नहीं बैठा दी, अब का देख लेंगे उस हालत में। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने, और पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी आवेगी। हरियाणा में के नाम वे जो चुनाव हुए छोटे, उनमें के नाम और कांग्रेस आ गई। 1-2 विधायकों से हमारी बात हुई जो बीजेपी के विधायक चुन के आए थे। हमने कहा भाई अब किसान आंदोलन हो रहा है और आप ऐसे में जो है, क्योंकि नाराजगी जो है बीजेपी से नजर आ रही है किसानों की, अब आप उनके पास कैसे जाएंगे 2022 में? तो उन्होंने कहा कि ये नाराजगी अडानी और मोदी की और अंबानी से है, हमसे नहीं है। उनसे भी ज्यादा वे अब क्षेत्र में जाइए तो सही, अभी तुमने पता लग गया हैगा। हाँ। हरियाणा में के नाम है उनकी खट्टर का उपहार दिया, योगी मेरठ में आ रहा, उनने पहले से पहले आप ही टाल कर दी। हाँ। योगी तो मेरठ आ रहा, उनने भी टाल कर दी। जब हरियाणा का आवे तो सही, जब आवेगा उसे भी देखेंगे। वर्चुअल मीटिंग करते हैं वो भाई, जैसे वे वर्चुअल ना वे हवाई जहाज कर ले,
हमें क्या, जो हम तो धरती के आदमी हैं, धरती माता के पुत्र हैं और किसान हैं, हम तो धरती पे ही रहेंगे। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो देश के सबसे बड़े वकील हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है। वो सबसे निकम्मा बेईमान आदमी है, भ्रष्ट है, और ऐसे आदमी का हमारे आगे नाम मत ना लेवे, उसका नाश करा गंगा माई, जो हमें ऐसे गलत आदमी बता रहेगा। सबूत भी देने को तैयार है कौन? और हम सबूत भी देने के तैयार है। जिला गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर और गांव काजमपुर है, और मेरा नाम नेपाल सिंह है। खूब तसल्ली कर लिए जाकर गांव में। उनका कोई मानो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट किसकी है? हमारा कराया मोदी ने, मोदी करेगा इसे खत्म। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मेरे यहाँ कोई बात भी, उनने तो वही बढ़ा दिया, एक ने तो उल्टा ले लिया अपना नाम कमेटी। हाँ, कमेटी में सू, और वे जो 2 या 3 है वे उनके चट्टे बट्टे हैं। क्या कमेटी से कुछ नहीं है किसान है ना? हमारी तो हाई कमान जो है 40 आदमियों का, ये जाएंगे, यह है हमारी कमेटी। उस कमेटी में किसान नहीं है क्या? नहीं है किसान, उसमें तो नौकरी का कोई रिटायर है, कोई कैसा है। एक किसान है, उनने अपना वापिस नाम ले लिया, भूपेंद्र मान को। तो क्या सरकार गुमराह कर रही है कमेटी के जरिए? ऐसा है, या गुमराह कर रही है, पर हम इसकी अब के बात न मानने के डुगडुगी बजा रही है, और यह डुगडुगी कितने दिन चलेगी, इस डुगडुगी का भी हम नाश कर देंगे। किसान परेशान है तो जी। अरे हम क्यों परेशान है? हम तो के नाम आ रहे हैं, हमारा के बिगड़ रहा, हम के परेशान है। भरना लौटते यहाँ लौट लिए, जो खेत में काम एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं इन्हें तो हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वे दूसरे कैसे मना लेंगे हमें? मेरे यार कोई बात भी है, तू पागलपने की बात कर रहा है, वे कैसे मना लेगा? अब आइए तो सही गाँव में। 2 बार तो आगे ना वो, और जैसे एक आध बार आ गया, एक बार पहला सुने कर उनके माथे पर ना दिख रही, बाल का ना उनके वोट दे दिया, अच्छा काम ना कर रहे, अब उनकी खिलाफत कर देंगे, क्या दिक्कत की बात है? अच्छा करते तो हम ना करते। जी जो युवा पीढ़ी है वो हर मोदी ऐसा नहीं है। सुनो, आपको दिख रहा होगा ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल तमाम का है। बिहार में भी ऐसे ही चल रही हैंगी, वहाँ युवा चल रहे हैं। अब युवा जो आगे चल रहे हैं और बुजुर्ग पीछे चल रहे हैं। जो बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं किसान नहीं है, ट्रैक्टरों में है, ऑडी में है, कारों में है। भाई सुन, अब हम उनके आगे के अगर हमारे सामने आ जाए तो उसकी कोड़ी भर के अभी ढा देंगे। और अब बेईमान हम किसान है या के नाम है, वे है व्यापारी है, वो आवे तो सही। हम क्यों आधार कार्ड दिखावे उसे? वो आओ तो सही हमारे सामने। यहाँ वो तो वहाँ बैठा कर रहा दिल्ली बात, और देख हम खुले मैदान में कर रहे तेरे आगे। ये तो आपने दिख लिया किसान है, कौन है हम? कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या लगता है आपको? अरे यार कोर्ट में क्या चल रहा है? एक चीज हम कमा रहे हैं खेत में, हमारी फसल है, और ये कौन है कानून बनाने वाले? ये कुछ कानून है? पूंजी जो है 1868 जारी है 1000, यू कौन सा कानून है? ताऊ जी जो बाबा रामदेव हैं वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा है, वो भ्रष्ट आदमी का, ऐसे भ्रष्टाचारी का नाम मत ना देवे। जब यू के नाम सिलवार सूट पहन के दिख रहा, सुन ले मेरी बात, जब इसकी 3000 जन 4000 करोड़ की सम आज होगी इसकी 15 की, और निश्चिंत रहे जैसे आसाराम बापू और कौन है वो सतपाल है, जितने भी महाराज महाराज है, यूँ भी इसी तरीके से जेल में जाना है। तू तसल्ली रख, आवेगी हमारी किसानों की सरकार आवेगी और यू जेल में जाएगा। इसके सब एक जितने भी यू कह रहे हैं ना किसानों के यहाँ, एक इनसे बात ली जाएगी इसको सारी चुप चुप के जेल में जाएंगे। और जेल में तो जाएगा यू, ये गए ना तो दिखे ना, ये कितने गए 60 बिजार जेल में जो गए हैं, यू भी जाएगा। मेरे यार कोई ऐसी बात थोड़ा यू ना जाएगा। जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर उत्तराखंड के, वो घर में नहीं रहते हैं, आजकल खेतों में रहते हैं, रखवाली करते हैं। क्या बताई? उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के घर में नहीं रहते, खेत में रहते हैं, किसान परेशान है। और वो तो सुन परेशान है ही हम, वह तो हमारे आगे दिख रही है, वे 60 बिजार में हमारे आगे सबसे बड़ी फसल का नुकसान कर रहे हैं, वे तो खेत में रहेंगे ही। और किसान का काम तो खेत का ही तो है, घर का थोड़ा हुआ एक रहा है। मैं सवेरे उठ कर इतना काम करता हूँ 4 घंटे, अब तो मेरी 70 साल की उम्र है और पूरा काम करूँ खेती का। ताऊ जी की मंशा तो लगती नहीं है, क्योंकि जितने भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि बिल वापसी हो सकता है। जैसा वे ना कर रहे हैं, हाँ। हम यहाँ बैठे हैंगे, अब उनकी समझ में हमारे वापिस ले लियो ना, मैं जान दे। 26 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? पूरे 26 में तो तुझे यहाँ झमेला ऐसा दिखी ना,
यहाँ कम से कम कई लाख ट्रैक्टर चलेंगे और ऐसा नहीं है हवा जो है पीछे से चलेगा, कारवा जो है हर जगह से ऐसा ही घूमता चलेगा। और 26 मई से पता चल जाएगा क्या है। हमारे 1 मई भारत माता का झंडा रहेगा और 1 मई भारतीय किसान यूनियन का झंडा रहेगा। भाजपा के कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि ट्रैक्टर में तेल कहाँ से करवाते हैं अगर गरीब है तो ये? भाई सुनो, वो हम खेत कहाँ से जोतते हैं, हम उसके भाजपा के हसूलाओं में पैसे। वे जो झूठ बोल रहे हैं, अब क्या उन्होंने एक का उन्होंने ये जो शब्द कह रहे हैं ना, इनका उन्होंने एक का देना पड़ेगा अब का हिसाब। इन्होंने जब ये गाँव में आवेंगे एक बात का हिसाब लेंगे अब कहीं से। वोट तो वहीं देते हैं। बोला ना देवे मेरे यहाँ, तू तो ऐसी बात कर रहा। हम रोज कह रहे हैं ना देवे, हम कैसे करें लिख के देंगे तुझे। अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे देश में। और अमित शाह तो मेरे यार 50 कुछ भी ना जीवा, उसका तो क्या नाम है कोरोना हो गया, अब कैंसर हो रहा हो तो चलता बनेगा। मेरे यार कोई बात भी कर रहा, वो तो 4 साल तो जीवा भी ना। मेरे यहाँ कोई बात कर रहा है 50 साल जी रहा। 128 धरती पुत्र जो होता है ना किसान, जैसे हम जीवेंगे 128 साल के, वो ना जीवे, वो तो 4 साल जीवेगा, समझे। 70 हो गया, 70 और जीवेंगे, बता कैसे करेगा। हमें अब भी पसीना आ रहा हैगा। ताऊ जी, किसान सड़क पर पड़ा हुआ है, करीब 60-62 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए हैं, सरकार पीछे नहीं हट रही है, किसान कैसे टक्कर दे पाएगा? ऐसा सुन मेरी बात, ये मत ना कहो कैसे टक्कर दे पाओगा। ये अंग्रेज जब भगाए है वे भी ऐसी भगे है अंग्रेज जो सो। ये बाद में दूसरा युद्ध चल रहा है अब। ये अंग्रेज है और ये काले अंग्रेज है, वे काले हैं, ये और बड़े अंग्रेज है, ये तो सबसे बड़े अंग्रेज। ताऊ जी, आपने चुनिए सरकार ये लोकतांत्रिक तरीके से। भाई जैसा चुन दई, हम तारना भी तो हम जाने हैं। जो पर्ची वितरक है उसे, जो मंत्री है उसे तो पर्ची वितरक तो अभी चुनाव कहाँ है, कैसे उतर जाएंगे? अभी 2022 में आ रहा है मेरे यार, कोई बात भी है। सुनिए, यूपी में अभी कोरे में अभी जीरो बैलेंस में गिर रहे हैं, जीरो बैलेंस पे गिर रहे हैं हम। ताऊ जी, गन्ना बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जितने जो ये किसान लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं, ये बिल भी जो पास हुआ ये भी तो लोकतांत्रिक। अरे भाई सुन ले, बारी बात पहले सुन ले, कान खोल। वे बात कर रहे हैं वहाँ उसमें बैठ के भवन में, वे हमारे बीच में किसानों के बीच में आ जा, उन्होंने अभी उधेड़ के बता देंगे। अब कैसा बताया करें, मेरे यहाँ कोई बात भी है कि अभी बता देंगे हम सारी बात। पता ही नहीं क्या उन्होंने क्या पता, किसान तो हमें। तो आप जाते तो मीटिंग में बोले जैसा हमारे जा रहे हैं उनके आगे में झूठ बोल रहे हैं बेईमान। अब हम क्या कर ले, हमारे आदमी उनकी कोई कान थोड़ा पकड़ लेंगे वहाँ। जब एक चीज हमें पसंद नहीं है और हम उसे नहीं चाहते, उस कानून को वे वापस ले ले। राजनाथ जी कह रहे हैं कि 1.5 साल देख लो ये कानून। और सुन, हम राजनाथ को, इतना निकम्मा आदमी है राजनाथ सिंह, सुन ले मेरी बात। अब सु 20 साल जब ये मुख्यमंत्री हा, हम चौधरी साहब गए हैं नखलऊ, और ये नखलऊ विधानसभा में से उठकर आ गया। चौधरी साहब नीचे बैठ गया, यू भी बैठ गया, इसकी सुन लिए। और यू क्या कहता, और भाई मेरा बड़ा दुख है, मेरे किसान है, यू भगवान के कसम खा रहे, कसम खा के कह रहे, इतना झूठा आदमी हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा जितना यू है। इसने कोई काम किसान का नहीं करा और आके बैठ गया। और वैसे ही यूँ कह दीजिए किसान का मेरा बड़ा दुख है। ताऊ जी, वोट कैसे मिल जाता आखिर इनको? बस फिर सुने कर पहला बात, 14 साल इनकी एक भी सीट ना आई ही। अब 14 साल इन्होंने कर लिया, अब कोई दूसरा आ जाएगा, कोई इनकी कोई छठे माथे में लिख रही है या इनको ही दिए जाएंगे। अच्छा काम ना कर रहे, अब इनको हटा देंगे। लोकतंत्र ये किसान ये अभी पता चल पाया कि 14 दिन में भैया, ये कब पता चला? मतलब अब जब ये गलत काम कर रहे हैं और हमारा कानून वापिस न ले रहे और हम उसका विरोध कर रहे हैं, और जाते में पाले में यहाँ पड़े हैं सड़क पे। अब तू हमें फिर भी यूँ कह रहा है। आप कह रहे गलत काम कैसे कर रहे हैं? देखो, मंदिर वाला मैटर सोल्व हो। अरे तू मंदिर में कोई हम लड्डू खा रहे हैं, वो सुनिए, वहाँ उसमें सोने की वे ईंट दबा दी, चांदी की दबा दी, महाराज शुगर मिल का गंदे का पैसा दे देता। हमें तो यूं ही बतेरा, जनता यही तो मांग रही है, हमारा तो यूं ही बतेरा, हमारा पैसा तो मिल रहा मेरे यार। देखो सुनो, यही तो नाच कर, हम तो वहाँ चले जाए। अब ये तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करते रहे हैं, हमने 2 करोड़। अच्छा भाई, एक चीज पहले सुन पहले सुन ले। अभी 2013 का आपके जो अभी जिनका आप जिक्र कर रहे थे ना, कौन से मंत्री, राजनाथ सिंह का, ये सुन लो भाषण, सब देख लो। इनका कहना ये था कि एक दिन मुझे पता लगा किसान वहाँ बैठा, मैं साथ के साथ आया। आज उन्हें ये नहीं पता लगा किसान यहाँ बैठा। आज हम असली नकली किसान बताए जा रहे हैं। आज ना आ रहा, पाकिस्तान नहीं कह रहा, कोई खालिस्तान नहीं कह रहा।
क्योंकि आवाज उठाने की बात रख रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ दबाव में है क्या ऐसे लोग राजनाथ सिंह? भाई तब सुन तो सब ये दबाव में बैठे हैं और ये आना नहीं चाह रहे हैं। हम यूँ कहे महाराज इस कानून को वहीं वापस ले ले, हम अपने घर को चले जा और ये अपने घर को अपना काम करो। तो तुम्हें हम खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं? और ये तो तुम भी इतने दिन हो गए, कोई हमारा खालिस्तान नहीं आया, कोई आदमी हो तो बता। ठीक है।